ऐसे अगर हम 20-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, धोबी घाट है, इस पर तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, अगर उन्हें एकदम से उजाड़ दिया जाएगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? सारे यहाँ बंदर आते हैं और है ना, लोगों की टंकियाँ रोज टंकियाँ बनवानी पड़ती हैं, रोज टंकियाँ तोड़ जाते हैं। मैं नेहरू नगर आई थी यहाँ पर लोगों की समस्या जाने। हमारा एक शो है मोहल्ला चर्चा, तो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम है कि यहाँ बंदरों से लोग बहुत परेशान हैं। तो इनसे बात हो चुकी है और ये मेरे हिसाब से 1-2 महीने में पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR के मोहल्ला चर्चा शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारी टीम नेहरू नगर पहुंची है और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। हम लगातार दिल्ली के हर कोने में जा रहे हैं, हर मोहल्ला में जा रहे हैं और वहाँ से लोगों को से चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ समाधान पार्षद की तरफ से, MLA की तरफ से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास नेहरू नगर के जो कुछ सदस्य हैं वो मौजूद हैं और वो बताएंगे कि यहाँ पर उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और अब तक क्या कुछ समाधान हुआ है। तो मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इलाका है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बंदरों की है और बंदरों ने इतना तंग कर रखा है यहाँ पे कि लोग परेशान हैं, काट लेते हैं, कोई पार्क में नहीं जा सकता, हम छतों पे कपड़े नहीं सुखा सकते, जो हमारे किराएदार हैं उनके कपड़े फाड़ देते हैं और जो हमने जालियां लगाई हैं वो तोड़ दी हैं, हमारी पानी की टंकी तोड़ दी हैं, पानी की लाइनें तोड़ दी हैं, उनको जुड़ा के हम थक चुके हैं। हमें ज्यादा समस्या बंदरों की है। बंदरों से काफी ज्यादा परेशान है। बहुत, मेरी बिटिया की यूनिफॉर्म ले गए हैं, मेरे कपड़े सारे फाड़ गए हैं। देखिए अभी भी मेरे हाथ में, मैं जाके अपनी टैंकी की पाइप ठीक करवा रही हूँ। टाटा स्काई मेरा तोड़ गए हैं। आज 4 दिन हो गए, मैं क्या कहते हैं, मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है। आज प्लम्बर आए तो मैं भाग के करवा रही हूँ। बताइए क्या करें, पानी नहीं है घर में, क्या करूंगी मैं? पानी कुछ कंप्लेन किया इसके लिए आप लोगों ने? मेरी मैम से बात हुई थी, इन्होंने बोला मैंने मारवा जी को कंप्लेंट की है। तो क्या बोला मारवा जी ने? उन्होंने बोला हम कराएंगे, मना नहीं किया। जो हमारा यहाँ पे जो अभी वो काउंसलर जो हमारा जीत के आया है, हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा हमने कंप्लेंट कर दिया, 1 आध हफ्ते में हम करवाएंगे इसका। तो यही हमें जवाब मिला था। तो और इस पर अभी तो कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, हम यहाँ पे RW हैं, हमको कॉलोनी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी अर्जुन मारवा जी से बात भी हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बंदरों की जो समस्या है उसके लिए हम डिपार्टमेंट से लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि पूरे एरिया में, यानी पूरा साउथ दिल्ली जो है उसमें सिर्फ बंदर पकड़ने वाली एक टीम है। नजफगढ़ से लेकर जैतपुर तक सिर्फ एक टीम बंदर को पकड़ती है और समस्या हर एक कॉलोनी की है। हमारी कॉलोनी में भी पहले भी जाल लगे हैं, बंदर पकड़े भी गए हैं, लेकिन साइड का एरिया ग्रीन होने की वजह से यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा है और ये आतंक मचा हुआ है। हम रेगुलर गुजारिश कर रहे हैं अपने काउंसलर जी से, अर्जुन मारवा जी से, कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराएं। आश्वासन वो देते हैं, लेकिन बस बात आ जाती है कि काम कब होगा MCD में। मेयर भी तो अब तक नहीं बन पाया है, तो ये भी मेयर भी अब तक नहीं बन पाया है। लेकिन ये समस्या 1 महीने की नहीं है, ये समस्या पिछले काफी सालों से है, जिसके लिए हम जूझ रहे हैं। पहले भी गवर्नमेंट थी, सब काम हो रहे थे, लेकिन बस डिपार्टमेंट की कमी की वजह से या तो टीम ज्यादा नहीं है या बंदर पकड़ने की सक्षमता जो है उनके पास नहीं है, कि ये बहुत नुकसान दे जा रहा है कॉलोनी को। कभी बच्चों को काट लेते हैं, कभी किसी के घर में घुस के नुकसान कर जाते हैं। हमने ये तक देखा है कि फ्रिज वगैरह खोल के अंदर का सारा सामान तक बिखेर देते हैं बंदर। इतना आतंक मचाते हैं। लोग कॉलोनी में से निकलते नहीं है। जब उनकी टीम होती है, पूरा ग्रुप होता है वो बंदरों का, उनके पास से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समस्या वाकई बहुत बड़ी है। इसके लिए हम यही निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप किसी से बात कर सकें तो हमारी बात को आगे तक पहुंचाइए, इस समस्या से हमारे क्षेत्र को बचवाइए। जरूर बात करेंगे हम। ये तो हो गई बंदरों की समस्या, और क्या कुछ समस्या है इस इलाके में? एक समस्या तो ये है जो इन्होंने बताई, इसके अलावा एक समस्या आने वाली है जो कि अभी कॉलोनी के काफी लोगों को पता नहीं है। एक यहाँ पे रैपिड रोड बन रहा है यहाँ पे बेसिकली, और उससे आने वाले टाइम में नॉइज पोल्यूशन, स्कूल को, बच्चों को दिक्कत, और जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं यहीं पे वो रोड बनना है और वो जनहित का रोड नहीं है। वो सिर्फ कुछ ही जो वहाँ पे फ्लैट्स हैं उनको सहूलियत देने के लिए, ये रिंग रोड, सामने रिंग रोड से कनेक्ट करने के लिए वो बनाया जा रहा है, जिससे काफी लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं मार्केट एसोसिएशन से, इनके रोजगार जाएंगे, इनकी दुकानें टूटेंगी। ये 40-40, 50-50 साल से अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको नुकसान होगा। इसके अलावा कॉलोनी को सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं उसको, जो अभी बनना है, जो अभी हमने रुकवा रखा है। RW ने वहाँ पे मीटिंग करी है एसोसिएशन के साथ मिलके, अभी रुकवा रखा, लेकिन वो कब तक रुकेगा हम नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको आगे तक लेके जाएं इस मुद्दे तक, ताकि वो रुका रहे। वो यहाँ के लिए आपने जब बोला तो उन्होंने कुछ सोल्यूशन बताया? हाँ जी, क्या कुछ और रास्ता निकल सकता है, किसी और रास्ते से ले जा सकते हैं? हमने उनको 2 अल्टरनेट उनको दिए हैं, जलविहार के थ्रू बीच में से होते हुए दिए हैं उनको, लेकिन अभी वो बस यही कह रहे हैं कि विचार करें। अभी उन्होंने होल्ड कर रखा है प्रोजेक्ट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्कूल भी है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, और स्कूल को भी दिक्कत होगी, इससे बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के रोड लिए। की जो चौड़ाई है 58 फीट है, यानी 29 मीटर उन्होंने हमें बोला है। उसके 5 फुट लेफ्ट और 5 फुट राइट दोनों साइड जगह छोड़ी जाएगी। जो आधा स्कूल चला जाएगा, आधा धोबी घाट चला जाएगा। उसके बाद अपना बाजार की कम से कम 50-60 दुकानें इफेक्ट होंगी और मार्केट तो पूरी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट पे ये है हमारे इस रोड के ऊपर एलिवेटर रोड बन रहा है जो सिर्फ 15 फुट हाइट का है। 15 फुट का मतलब होता है हमारी 1.5 मंजिली। 4 मंजिल की कॉलोनी के अंदर 1.5 मंजिल पे अगर रोड होगा तो हम किस तरह सफर कर पाएंगे, आप समझ सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे अगर इमरजेंसी फायर ब्रिगेड आना है तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी भी हमारे फ्लाईओवर के नीचे से नहीं आती, पीजीडीबी से घूम के आती है। तो फ्यूचर में अगर ये बन गया तो ये तो रोड पूरा ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे पिलर्स बन जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई किसी ब्लॉक यहाँ अगर किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत होती है, कोई हादसा हो जाता है, जैसा कि हमारा दिवाली में हुआ था, 3 ब्लॉक में आग लगी थी, तो तब हमने भी बड़ी मुश्किल से मैनेज किया था। और अगर ये रोड बन जाती है तो हम क्या होगा ये तो फिर आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये मैं अपना बाजार से हूँ, हमारे यहाँ पर वर्किंग हो रही है। जैसे जो लोग 50-50 साल के यहाँ काम कर रहे हैं, अगर एकदम उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कहाँ जाएगा, जो उनके पास वर्कर है वो कहाँ जाएंगे। अभी डूसी ने हमें एक नोटिस भेजे हैं जो 3.5 लाख के हैं। वो हमारे को नोटिस भेज के उन्होंने क्या कहा है कि 2002 से पैसे हमारे क्या बैलेंस हैं और चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया, 47,000 को 3.5 लाख कर दिया है। तो वो लोग कहाँ से जमा कराएं और कैसे करें, कैसे अपने रोजगार को बचाएं। रोजगार को बचाने के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ रही है हम लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ कंप्लेन किया? मैडम हम लोगों ने कंप्लेंट करी है, हम रोज डीसी से मिल रहे हैं, हर एक जगह मिल रहे हैं। कभी हमारे को धमकी दी जाती है कि आप एसडीएम सीलिंग करने आएगा, कभी कुछ कहते हैं। हम एमएलए से भी रोज मिल रहे हैं, लेकिन हमारे को रोज डेट पे डेट दी जा रही है कि आप अगले हफ्ते मिलेंगे, 4 दिन बाद मिलेंगे। इस बात को सुनते हुए हम आज 1.5 महीना हो गया। तो आपने काउंसलर को बताया? काउंसलर का काम नहीं है मैडम, ये एमएलए का काम है। तो पहले जो आता है एमएलए के अंडर आता है, तो एमएलए से हमारी रोज टच में है, लेकिन हमारे को रोज ही समय दिया जा रहा है उसको। एमएलए से भी बात हुई, लेकिन वो बस समय दे रहे हैं। और क्या कुछ समस्याएं हैं इस सोसाइटी की? बस ये हमारे साथ में धोबी घाट है, धोबी घाट में कम से कम 250 परिवार हैं जो रोजगार के लिए आते हैं, बेचारे काम करते हैं। और यहाँ पे अगर एलिवेटर फ्लाईओवर आता है तो कितने परिवारों का नुकसान हो जाएगा। साफ सफाई होता है यहाँ पर? साफ सफाई तो होती है पर बहुत कम होती है, ज्यादा साफ सफाई नहीं होती यहाँ पे। बहुत कम ही आते हैं सफाई वाले। जब ज्यादा उन पर चिल्लाना शुरू करते हैं, कहीं पर आप आए नहीं हो सफाई करने के लिए, तो फिर आते हैं, पर इतनी साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ परेशानी है? सुरक्षा को लेकर मैडम हमारे पास परेशानी ये है कि एरिया बड़ा है, 3-3 झुग्गी एरिया हमारी कॉलोनी के अंदर आते हैं और सिर्फ बीट कांस्टेबल के नाम पर 2 ही व्यक्ति हमारे पास हैं, जिससे वो अगर उनकी भी उसके बाद थाने में इमरजेंसी ड्यूटी लग जाती है तो फिर एरिया बिल्कुल सुनसान हो जाता है हमारा। अभी हमने पुलिस बूथ भी बना के दे रखा है, जो हमारी आरडब्ल्यू ने और कॉलोनी के लोगों ने मिलकर ही दिल्ली पुलिस को दिया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की वहाँ पर जो अगर प्रेजेंटेशन कहें तो बहुत कम होती हैं, वो मिलते नहीं हैं। ज़्यादातर उनको कॉल ही करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जो यहाँ ड्यूटी पर हैं और एरिया संभालना भी मुश्किल है। हमने प्राइवेट गार्ड लगा रखे हैं, 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें पुलिस से मिल पा रहा है, पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। हम चाहते हैं थोड़ी सायरन वाली गाड़ी यहाँ पे घूमे, 3-4 बार राउंडिंग हो, रात में चले, लेकिन अभी वो उस तरह से मुश्किल आ रही है थोड़ी सी। अगर यहाँ पर पुलिस की पीसीआर नहीं आती है, नहीं देखते, तो चोरी वगैरह की समस्या भी आती है? चोरी की समस्या तो रहेगी। जब प्रॉपर तरीके से रात को एक जो नाइट शिफ्ट में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एक समस्या और भी है, यहाँ पर पानी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कॉलोनी में। एक टैंक लगा हुआ है जिसके ऊपर 2-3 ब्लॉक्स जो हैं वो पूरी तरह डिपेंड हैं, उसकी साफ सफाई नहीं हो पा रही है। अब ऐसे कुछ ब्लॉक्स हैं जहां पर जब चाहे जितना चाहे पानी यूज कर लेते हैं, और कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी की वाटर सप्लाई की जो एमसीडी की जो रेगुलर सप्लाई होती है जल बोर्ड की, उस पर डिपेंड है। अब उस टाइम अगर पानी का कोई भी इशू ऐसे आ जाता है तो उसके बाद वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाते हैं। और पानी गंदगी आना ये तो बिल्कुल एक कॉमन चीज है। प्रॉपर साफ सफाई करवाना पानी की लाइंस में, इसके संबंध में हमने विधायक जी से बात की थी और उन्हें अपना इशू बताया था कि यहाँ पे पूरी कॉलोनी जो है एक आपका एक एरिया के उसमें कलेक्टिवली लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे अगर बोरिंग हो गई तो उन्होंने अपने हिसाब से सेलेक्टिवली अपने ब्लॉक्स में ले लिया कनेक्शन और वो अपना उनका पानी की सप्लाई पूरी मिल रही है। और काफी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पानी की बहुत इश्यूज हैं। अभी तो चलो सर्दियाँ इतना इशू नहीं आएगा, लेकिन गर्मियों में ये इशू बहुत बड़ा हो जाता है। बट उसके लिए बहुत वर्कआउट करने की जरूरत है। अगर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आसपास जो गाड़ियां खड़ी हैं लगातार लाइन से, और यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई स्पेस अलॉट नहीं है। स्पेस अलॉट नहीं है, काफी समस्या होती है पार्किंग। जी पार्किंग की बहुत समस्या है। जी। और आप देख रहे होंगे पार्किंग की समस्या के बावजूद जो एलिवेटेड रोड यहाँ से ले जा रहे हैं
वो 58 फुट चौड़ा है, 15 फुट कुल हाइट है। हमारे मकान देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हमारी एंट्री एक ही है, नेहरू की एंट्री एक ही एंट्री ये वाली है, और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके लिए हमारे RW ने लिख के दिया होगा इनको, और इनसे मीटिंग भी NCRTC से इसके बारे में, तो उन लोगों ने आश्वासन दे रखा है कि हम देख रहे हैं, लेकिन अभी उसके लिए कुछ निर्णय हुआ नहीं है फाइनल। और स्ट्रीट लाइट्स की क्या है? स्ट्रीट लाइट्स तो ठीक है, जलती हैं स्ट्रीट लाइट सारी। कैमरास काम कर रहे हैं सारे? कैमरेज तो काम करते हैं मैडम, बिल्कुल करते हैं रेगुलर, उसके लिए कंप्लेंट्स भी जाती हैं हमारी RW। यहाँ पर पुलिस की PCR वैन नहीं आती, सुरक्षा एक समस्या है। सुरक्षा की इतनी समस्या नहीं है, वैन तो आती हैं, पुलिस वाले भी आते हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे यहाँ के बीट कांस्टेबल थे या ऑफिसर थे, वो चेंज हो गए हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस वजह से थोड़ा सा है, तो बाकी देखते हैं आगे कैसे है। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये जो रोड बनने वाला है इससे स्कूल को भी नुकसान होगा, तो क्या आपकी बात हुई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से? बात हुई है हमारी, लेकिन देखिए परेशानी में तो सब है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक रोड निकाल रहे हैं, NCRT जो बोलते हैं वो कहते हैं हम एक रोड निकाल रहे हैं, और उस पर गाड़ी की जो स्पीड लिमिट होगी 10-20 की होगी, लेकिन उसमें सारे हैवी व्हीकल्स आएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, भविष्य में इसकी गारंटी कौन लेगा कि जब उसके ऊपर से कोई हैवी व्हीकल जा रहा होगा वो गिरेगा नहीं या उसका एक्सीडेंट नहीं होगा? इस चीज को कोई प्रमाण नहीं कर सकता। और अगर वो कुछ ऐसा होता है, वो कॉलोनी पे गिरेगा या स्कूल पे गिरेगा, तो उसकी खामियाजा कौन उठाएगा? वो इस बात पे श्योर है ही नहीं। उनको कोई और अल्टरनेटिव रास्ता निकालना चाहिए। एक स्कूल बीच में है, एक कॉलोनी बीच में है, जिसके दोनों साइड लोग रह रहे हैं, और मात्र आपके 5 मीटर दूरी पे ही बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है, वो कहना चाह रहे हैं कि हम साइड की बिल्डिंगें भी तोड़ेंगे। ऐसे अगर हम 20-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, धोबी घाट है, इस पर तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, अगर उन्हें एकदम से उजाड़ दिया जाएगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तरीका थोड़ा गलत है। इसके लिए हम डिपार्टमेंट से लड़ रहे हैं और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, चाहे हमें कोर्ट तक जाना पड़े। हम लड़ाई जारी रखेंगे इसके लिए। और क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की? मैम, समस्याएं तो अभी तक जितने भी हमारे लोगों ने बताया वो सारी बहुत गहरी हैं। अगर आप देखा जाए, नेहरू नगर जैसी कॉलोनी किसी दिल्ली में मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुले पार्क बने हुए हैं। लेकिन अगर वहीं पे थोड़ी भी अगर इसके अंदर नजरअंदाजी की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भविष्य में बहुत प्रॉब्लम देगी। अभी भी दे रही है करंटली, जैसे कि इन लोगों ने बताया, यहाँ पे बंदरों की समस्याएं काफी ज्यादा आई हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो कॉलोनी में सिक्योरिटी की समस्याएं हैं, तो यहाँ की जो यूथ RW है वो बहुत मदद कर रही है, बहुत ज्यादा कोशिश करती है, दिन रात अपने सारा समय निकाल के वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपना समय निकाल के लोगों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके मिलती है। पर स्टिल समस्याओं पे बहुत ज्यादा ध्यान देना भी बाकी है। बंदरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये जो पुल की बात अभी बताई गई है जो बनने जा रहा है, इससे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है लोगों के लिए। इतने छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे हैं, सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं, उसी पॉल्यूशन के साथ साथ सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम उम्मीद करेंगे इस मीडिया के चैनल से हम गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाएं, और जो मुद्दे हैं उनको समाधान करने में हमें उनकी मदद मिले। हमारे साथ तो बंदरों की जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। क्या कुछ परेशानी है यहाँ पर इलाके में? हाँ, परेशानियां तो बहुत हैं जी। अब तो सारे यहाँ बंदर आते हैं, और है ना, लोगों की टंकियां रोज टंकियां बनवानी पड़ती हैं, रोज टंकियां तोड़ जाते हैं, किसी का पानी खाली हो 3-3 दिन तक पानी बहता रहता है वैसे ही। तो ठंड के समय में पार्क में बैठ नहीं पा रहे थे बंदरों की वजह से? हाँ, बंदरों की वजह से धूप निकलती है, बैठ नहीं पाते, क्या डर लगता है भी काटना है। काटा है यहाँ पर बंदरों ने लोगों काटा है, बंदरों ने बहुत लोगों को काटा है, उसकी समस्या भी है। और उसके बाद देखिए, बंदर काटने के बाद भी अगर हमने अपने पार्षद जी को भी रिक्वेस्ट करी है कि जो हमारे यहाँ सरकारी डिस्पेंसरी है उसमें आप टेटनस और ये रैपिड बाइट का टीका का अरेंज करवाएं, क्योंकि अगर हम बाहर सफदरजंग तक जाते हैं तो काफी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, क्योंकि समस्या हमारे क्षेत्र की है। अगर हमारी डिस्पेंसरी में ये सब टीके अवेलेबल होंगे तो हमारी कॉलोनी के लोगों को अवेलेबल हुई है आपको वो सारी मेडिसिन? अभी तक तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शायद फंड आए, बजट आए, उसके बाद ये सब चीजें हैं। सिर्फ तो अभी फोन लगाया जाए, एक बार पार्षद जी को पूछा जाए उनसे कि क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, तो फोन लगाती हूँ मैं और पूछते हैं उनसे कि क्या कुछ सोल्यूशन वो अभी बता रहे हैं। यहाँ पर लोग परेशान हैं, बंदरों से खासकर परेशान है, और उन्होंने मेडिसिन के लिए भी बोला है कि उनकी डिस्पेंसरी में, यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है उसमें मेडिसिन अवेलेबल हो। अगर बंदर काट लेते हैं तो लोगों को दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। हेलो, अर्जुन मारवा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। मैं प्रतिज्ञा कश्यप बात कर रही हूँ TV9 से। हाँ जी मैम। अभी नमस्कार, मैं नेहरू नगर आई थी यहाँ पर लोगों की समस्या जानने। हमारा एक शो है मोहल्ला चर्चा, तो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम है कि यहाँ बंदरों से लोग बहुत परेशान हैं, और उन्होंने आपको कई बार कंप्लेन भी किया है। मेडिसिन की भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर डिस्पेंसरी में जो है वो मेडिसिन मिले, बंदर काट लेते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है आपके पास?
सोल्यूशन ये है मैम कि एमसीडी के पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है। एमसीडी के पास तो एक जाला है जिनसे उनको लगता है कि इतने सारे बंदर भाग जाएंगे। अब हमने अपने प्राइवेट, अपनी जेब के खर्चे से खुद ने अपने प्राइवेट फंड से 2 लड़के रख रहा हूँ, 3 लड़के जो लंगूरों के आवाज निकालते हैं, क्योंकि लंगूर अलाउड नहीं है, लंगूर घुमाना अलाउड नहीं है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुन रही हूँ, बताइए। हाँ, तो उसी उसमें हमने 2 लड़के 25-25 हजार रुपए को तनख्वाह दे रहा हूँ और उनको रखवा रहा हूँ। तो मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है प्राइवेट कंपनियों से, क्योंकि नगर निगम के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, रिजल्ट अभी आया है, हमने अभी 1 हफ्ते पहले ही उतरी है, तो इनसे बात हो चुकी है और ये मेरे हिसाब से 1-2 महीने में पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि कह रहे हैं कई सालों से ये समस्या है इन लोगों की। हाँ मैम, क्या करें मैम, नगर निगम में जो इन लोगों ने चुनाव प्रतिनिधि भेजे हैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से किसी ने कोई काम नहीं करा। और मेडिसिन के लिए कह रहे हैं कि बंदर काट लेते हैं तो उन्हें दूर जाना पड़ता है। ऑलरेडी जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे जो कंसर्न डॉक्टर है जिनके हाथ में है, ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से जो दवाइयों वाला इशू है वो भी आगे कंसर्न रेज कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट बाइंग होती है ना, इसमें क्या एक डिस्पेंसरी बाय करती है मेन डिस्पेंसरी से, तो नेक्स्ट डिस्पेंसरी में नेक्स्ट बाइंग उन्होंने मेरे को बोला है कि वो करेंगे कि वो दूसरी मेडिसिन भी लगाएंगे। उसमें शायद बंदरों की नदी एक ही होता है, रेबीज का होता है इंजेक्शन, वो बंदर काटे कुत्ता काटे एक ही लगता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुन लिया, उन्होंने डिस्पेंसरी की बात की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। तो अभी हमने अर्जुन मारवा जी जो यहाँ के काउंसलर हैं उनसे बात की, उन्होंने इस समस्या का समाधान भी बताया है। अगर अभी से अगर सोल्यूशन नहीं होता है, कोई परेशानी आती है, तो आप TV9 दिल्ली NCR के चैनल पे जाकर और हमें कमेंट में बताएंगे अपने शो में। साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी टैग कर सकते हैं @TV9 दिल्ली NCR पर। और जो भी समस्याएं हैं, अगर समाधान नहीं होता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं TV9 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये हमारे क्षेत्र में आए और हमारी जो मेन समस्या है उनको उजागर करा, और जो भी कंसल्ट अधिकारी है उनसे बात करी, हमारे पार्षद जी से बात करी। और मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि शायद आपकी इस वजह से हमारे क्षेत्र को बंदरों से निजात मिल जाए। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश है कि दिल्ली और NCR के कोने कोने में हम पहुंचेंगे, लोगों से जो निचले स्तर के लोग हैं, जो जमीनी स्तर की परेशानियां हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और एक एक परेशानियों का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो TV9 दिल्ली NCR का वादा परेशानी नहीं, समाधान का वादा है हमारा, और हम जो सॉल्यूशन है वो लाइव सॉल्यूशन देते हैं। अभी जैसे हमने पार्षद जी से बात की और इनकी जो परेशानी है उसका समाधान निकाला। तो अगर आपके मोहल्ले की, आपकी कॉलोनी की कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि हम वहां पर आएं और उस सॉल्यूशन पर बात करें, तो आप TV9 दिल्ली NCR के चैनल पर कमेंट करें। प्रतिज्ञा कश्यप, TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।